राजस्थान भारत की सबसे बड़ी रेगिस्तानी भूमि, राजाओं की भूमि का एक अद्भुत राज्य है। इसकी खूबसूरती हमें मंत्रमुग्ध कर देती है। राजस्थान अपने रंगीन शहरों, स्वादिष्ट व्यंजनों, भव्य महलों और विशाल किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ हर साल यात्री एक आदर्श यात्री गंतव्य होने के नाते राजस्थान में आधुनिकता के मोड़ के साथ पुरानी दुनिया के आकर्षण का मिश्रण लेने आते हैं। अगर आप यहाँ छुट्टियां मनाने की योजना बना रहे हैं तो कुछ तथ्य हैं जिन्हें आपको अवश्य जानना चाहिए। पुराने और नए के मिश्रण के अलावा राजस्थान में जानने लायक कई पहलू हैं। भारत के इस चमचमाते रत्न के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं, तो आइए हम एक एक करके इस राज्य से संबंधित कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की विशालता की तुलना जर्मनी से की जा सकती है। राजस्थान को जर्मनी जितना बड़ा माना जाता है। यह राज्य 30 मार्च 1949 को गठन में आया था। इसका गठन 22 राज्यों और रियासतों के एक ही भौगोलिक स्थान में विलय के बाद हुआ। इस राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर कई घूमने वाली सुंदर जगह है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। राजस्थान के बारे में सबसे मजेदार तथ्य है कि राज्य का हर शहर एक रंग कोड का पालन करता है। जोधपुर को नीले शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के घर भी नीली दीवारों में रंगे होते हैं। वहीं जयपुर को गुलाबी शहर, उदयपुर को सफेद शहर और जैसलमेर को सुनहरे शहर के रूप में जाना जाता है। राजस्थान राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एकमात्र हिल स्टेशन है। माउंट आबू समुद्र तल से 1722 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो अरावली का सबसे ऊंचा स्थान भी है। अगर आप पुराने किलों, महलों और रेगिस्तानी परिस्थितियों के अलावा और कहीं जा सकते हैं तो यह हिल स्टेशन आपके लिए एक आदर्श स्थान है। इस क्षेत्र में आप हरियाली, झरने और झीलों का आनंद उठा सकते हैं। थार रेगिस्तान विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार का 85% भाग भारत और 15% भाग पाकिस्तान में है। पड़ोसी राज्य गुजरात, पंजाब, हरियाणा इस रेगिस्तान के कुछ हिस्सों को साझा करते हैं। लूनी नदी को एकमात्र खारी नदी कहा जाता है और ये थार रेगिस्तान की सबसे बड़ी नदी में से एक है। इस नदी का नाम संस्कृत शब्द लवणवती के नाम पर रखा गया है, जिसका अर्थ है खारी नदी। ये नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती और कच्छ, गुजरात में समाप्त होती है। इस नदी में नमक की मात्रा सबसे अधिक है। इसके साथ ही लूनी नदी ही एक ऐसी नदी है जो मरुस्थल में एकीकृत हो जाती है। जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा नामक गांव की एक रहस्यमयी कहानी है। इसे एक निर्जन गांव कहा जाता है। ये गांव 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों का घर था, जो बाद में पाली चले गए, लेकिन बाद में 19वीं सदी में ब्राह्मण गायब हो गए। ऐसा माना जाता है कि 1800 के दशक में इस शहर को इसके ग्रामीणों ने छोड़ दिया था। एक ही रात में पूरा शहर गायब हो गया था। आज तक कोई नहीं जानता कि वो सब कहाँ गए। बीकानेर ऊंट महोत्सव हर साल जनवरी के महीने में 2 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है और इस त्योहार की सारी व्यवस्था राजस्थान के पर्यटन विभाग के अधीन है। इस उत्सव में आप इस राज्य की जीवंत महिमा का आनंद ले सकते हैं। रेगिस्तानी जानवर ऊंट को सम्मान देने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान ऊंटों को पारंपरिक राजस्थानी कपड़ों से गाड़ियों से रंगा जाता है। चूहा मंदिर या करणी माता मंदिर बीकानेर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। मंदिर में रहने वाले 25,000 काले चूहों के लिए मंदिर लोकप्रिय है। चूहों को शुभ माना जाता है और भक्त उन्हें प्रसाद देते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि करणी माता मंदिर के चूहे उनके पूर्वज हैं।